वेस्ट बंगाल कॉरपोरेटिव सर्विस कमीशन की तरफ से 92 पोस्ट निकली है फॉर जूनियर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट कम सुपरवाइजर, सीनियर सेल्समैन एंड सीनियर सेल्स गर्ल, क्लर्क कम कैशियर, सेल्स कम जनरल असिस्टेंट, कैशियर कम क्लर्क ग्रेड सी, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 3, प्रूफ रीडर, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जनरल डायरी वर्कर, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर मार्केटिंग असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, मिस असिस्टेंट, फील्ड सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, एमआईएस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 92 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आप लोगों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। इससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक नोटिफिकेशन बताता हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। एंड मेक श्योर अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल कॉर्पोरेटिव सर्विस कमीशन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन टू सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट फॉर द कॉर्पोरेटिव बैंक की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 6 टोटल वैकेंसी है। एंड कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी है। क्लरिकल इंड्यूसिव ग्रॉस पे कितना रहेगा 35,290 रुपये। डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग ओनली क्वालिफिकेशन अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी डिसाइपल से और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे एक्सपीरियंस में डिजायरेबल बोला गया है, सीए वगैरह किए हैं तो, बट नहीं भी किए हैं तब भी आप लोग इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वर्धमान कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के लिए बैंक लिमिटेड फील्ड सुपरवाइजर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें एसटी के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। क्लरिकल वेदर स्पेशलाइज्ड पोस्ट येस और नो। यहाँ पे आप लोग को 20,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग प्रोवेशन। The candidate will be remain under probation for 1 year. After the satisfactory performance will be permanent and gross pay will be 34,153। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ग्रेजुएशन किए हैं और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। झारग्राम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ से सुपरवाइजर ग्रेड 3 के लिए 4 पोस्ट है जो कि होगा अनरिजर्व के लिए। आप लोग का जो सैलरी रहेगा 27,627 एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। वेस्ट बंगाल कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट कम सुपरवाइजर के लिए 4 पोस्ट है। आप लोग का जो सैलरी रहेगा 29,422 रहेगा। 4 ईयर नेपाली नोइंग पोस्ट डेट इज SC 1, EWS 1, अनरिजर्व 1, OBC 1, ग्रेजुएशन किए हैं विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम मस्ट हैव knowledge in Nepali language, must an inhabitant of the district of Darjeeling or Kalimpong with knowledge of speaking in Nepali language, diploma in computer application is one of the subject at higher secondary और equivalent examination at graduation post graduation level। कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कम सुपरवाइजर के लिए 2 पोस्ट है। आप लोग का सैलरी रहेगा 29,422। इसमें अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं तो। देन वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर के लिए सीनियर सेल्समैन एंड सीनियर सेल्स गर्ल के लिए 10 पोस्ट है। आप लोग का जो सैलरी रहेगा 26,960 रुपये रहेंगे। आप लोग अगर क्लास 12th पास किए हैं विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल्स में। कालना टाउन क्रेडिट कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड में क्लर्क कम कैशियर 2 पोस्ट है। 37,041 पोस्ट रहेगा। आप लोग का ग्रेजुएशन किए हैं या मास्टर डिग्री किए हैं इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एट ग्रेजुएशन। इन केस ऑफ SC ST 45% मार्क्स और 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर। विधाननगर सॉल्टलेक होलसेल कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की तरफ से सेल्स कम जनरल असिस्टेंट के लिए वर्किंग आवर ऑफ 3 पोस्ट है। आप लोग का सैलरी 18,241 रहेगा। आप लोग अगर कॉमर्स से ग्रेजुएट किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का यहाँ पे वर्किंग आवर भी दिया हुआ है। बंतरा कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड कैशियर कम ग्रेड C के लिए candidate residing within 10 km of the bank will get priority at the time of final selection in consideration of bank business hour। 8 वैकेंसी है। इसमें आप लोग का सैलरी 12,729 रुपये रहेंगे। हायर सेकेंडरी पास किए हैं विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वर्ड, एक्सेल एंड इंटरनेट। हुगली कॉर्पोरेटिव क्रेडिट बैंक की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है जिसमें आप लोग का सैलरी 36,914 रुपये रहेंगे। ग्रेजुएट किए हैं किसी भी डिसाइपल से एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो इन हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। दुर्गापुर स्टील पीपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट के लिए ग्रेड 3 के लिए 9 पोस्ट है। आप लोग का सैलरी 35,906 रुपये रहेंगे। ग्रेजुएशन किए हैं
विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से प्रूफ रीडर के लिए एक पोस्ट है। आप लोग का सैलरी 35,758 रहेगा। ग्रेजुएशन किए हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। इंपॉर्टेंट टू नो टू ट्रांसलेट इंग्लिश एंड बंगाली फ्रॉम बंगाली एंड नेपाली इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। आप लोग का सैलरी 29,286 रहेगा। माध्यमिक और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज नेपाली इन माध्यमिक और इक्विवेलेंट। जलपाईगुड़ी होलसेल अकाउंटेंट के लिए एक पोस्ट है जिसमें आप लोग का सैलरी 17,292 रहेगा। कॉमर्स ग्रेजुएट किए हैं और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए विद टेली। बेनिफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 4 पोस्ट है। आप लोग का सैलरी 34,602 रहेगा। इसमें आप लोग फुल टाइम बीकॉम डिग्री किए हैं विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी कॉलेज, 1 ईयर डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इच्छामती कॉर्पोरेटिव यूनियन लिमिटेड की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। आप लोग का सैलरी 10,952 रहेगा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में किए हैं, बीएस बायोकेमिस्ट्री में 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमएस ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए। जनरल डायरी वर्कर के लिए 6 पोस्ट है। 9,956 सैलरी रहेगा। एचएस पास किए हैं और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, नॉलेज इन डायरी, इक्विपमेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस। फील्ड रिप्रेजेंटेटिव मार्केटिंग के लिए 5 पोस्ट है। 12,048 रुपये आपका सैलरी रहेगा। ग्रेजुएशन किए हैं, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। 12,048 सैलरी रहेगा। बीकॉम पास है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और 2 साल का एक्सपीरियंस। एमआई असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट, सैलरी 12,048, बीएससी पास किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए 8 पोस्ट है। 12,044 सैलरी रहेगा। ग्रेजुएशन किए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्धमान कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की तरफ से सीनियर सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट है। 15,000 सैलरी रहेगा। साइंस ग्रेजुएट विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमआई असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। 15,000 सैलरी। ग्रेजुएट किए हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, साउंड नॉलेज इन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप एक्सेट्रा। वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। 11,000 सैलरी रहेगा। एचएस पास किए हैं। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रिस्पेक्टिव फील्ड एनी ऑपरेशन फॉर 1 ईयर। वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है। 31,622 सैलरी रहेगा। आप लोग का रिटर्न होगा। साइंस कॉमर्स ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, डिप्लोमा ट्रेनिंग मोर देन 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए डिजायरेबल। कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा पोस्ट एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी और नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा हम लोग बात कर लिए हैं। और यहाँ पे आप लोग का पूरा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। तो इसी में आप लोग का जो वैकेंसी है, एन एप्लीकेशन शुड हैव द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली और नेपाली फॉर 4 पोस्ट इन WBS बैंक लिमिटेड एंड 1 पोस्ट इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। एज लिमिट जो रखी गई है, लोअर एज लिमिट 18 साल है और अपर एज लिमिट 40 है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ ओबीसी बी कैटेगरी कैंडिडेट सेल अवॉइड बाय द फाइनल रिजल्ट एंड और आउटकम ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को लेके, अभी तक उनके लिए बताया गया है। यहाँ पे आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। एडमिट कार्ड ऑफ माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, SC/ST सर्टिफिकेट 2 MB तक PDF फॉर्मेट में, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड को 650 रुपये एप्लीकेशन फीस, ओबीसी कैंडिडेट को 650, SC को 250, ST को 250, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 650। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा? द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स, आउट ऑफ विच 85 नंबर फॉर 1 लाइनर होगा CBT एंड 50 नंबर फॉर इंटरव्यू। डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट DBT इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फॉर 50 मार्क्स विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, अप्लीकेबल फॉर सर्टेन पोस्ट। स्टेज 1 में आप लोग का CBT होगा, जिसमें आप लोग बंगाली और नेपाली 4 पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंशन यहाँ पे बता दिया गया है। इंग्लिश फॉर क्लास स्टैंडर्ड पे रहेगा आप लोग का सिलेबस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड। 1/4 का आप लोग का निगेटिव रहेगा। ड्यूरेशन 2 घंटा मिलेगा। स्टेज 2 में द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनके लिए है
तो यहाँ पे आप लोग का रिटन टेस्ट होगा। तो यहाँ से आप लोग अपना सिलेबस वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेक श्योर एक बार आप लोग सिलेबस जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सब बता दिया है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाके पहले चैनल, तो लिंक वगैरह मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे क्लिक करना है सबसे पहले। देन यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग को बेसिक डिटेल दिया गया है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देन आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट आती है तो यहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। देन प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप लोग को बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो आप लोग अपना कैटेगरी चूज करिएगा, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम दे देंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आप लोग मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम एंड लास्ट नेम दोनों यहीं पे आएगा। यहाँ पे अपना फादर नेम पुट करिएगा, मदर नेम, स्पेशल कैटेगरी है या नहीं, इज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, यस। नेशनैलिटी चूज करिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप लोग अपना सिलेक्ट करिएगा, रिलीजियन चूज कर लीजिएगा, एड्रेस आप लोग को देना है एड्रेस 1, एड्रेस 2, स्टेट चूज कर लीजिएगा अपना, डिस्ट्रिक्ट आप लोग अपना दे दीजिएगा, देन पिन कोड दे दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी टाइप आप लोग क्या देना चाहते हैं, आईडी नंबर, देन इंटर कैप्चा, देन डिक्लेरेशन पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप लोग का यूज़र नेम, पासवर्ड दिखेगा। देन आप लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप लोग के मोबाइल नंबर पे भी आप लोग को मिल गया होगा आपका लॉगिन आईडी। आप लोग को क्या करना है, प्रोसीड टू स्टेप 2 पे यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को दिखा होगा रजिस्ट्रेशन वैकेंसी प्रीफरेंस आप लोग को यहाँ पे देना है, कौन सा आप लोग प्रीफरेंस पहले रखना चाहते हैं, देन कौन सा लास्ट में। तो यहाँ पे आप लोग अपना नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को सिंपली इस तरह से ऐड करते जाना है जितना ऐड करना चाहते हैं। देन यहाँ पे ऐड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से हमारा पूरा ऐड हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू स्टेप 3 पे आप लोग क्लिक करेंगे, कंफर्म। देन यहाँ से आप लोग को आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले तो सेकेंडरी डिटेल आप लोग दीजिएगा, कहाँ से पास आउट किए हैं, इंस्टीट्यूशन बोर्ड नेम आप लोग दे दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन और बोर्ड डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा। देन नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग बोर्ड और इंस्टीट्यूशन दे दीजिएगा, किस बोर्ड से आप लोग पास आउट किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग का बोर्ड में जो भी क्लास 10 का सर्टिफिकेट पे ऊपर में लिखा होगा वही यहाँ पे मेंशन करिएगा, किस ईयर आप लोग पास आउट किए हैं। देन एग्रीगेट कितना % आप लोग को आया है। देन सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट डिटेल दीजिएगा, कहाँ से आप लोग पास आउट किए हैं, चूज करना है आप लोग का डिस्ट्रिक्ट। सीनियर हायर सेकेंडरी यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। देन आप लोग का बोर्ड दे दीजिएगा, किस बोर्ड से हुआ है एंड ईयर ऑफ पासिंग। देन यहाँ पे आप लोग परसेंटेज दे दीजिएगा। देन क्वालिफिकेशन 1 में आप लोग ग्रेजुएशन, बीकॉम, डिप्लोमा जो भी किए हैं यहाँ पे आप लोग अपना ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन। देन यहाँ से किस स्टेट से किए हैं, इंस्टीट्यूशन और बोर्ड दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा। देन क्वालिफिकेशन, देन बोर्ड किस बोर्ड से पास आउट किए हैं, देन ईयर ऑफ पासिंग, देन परसेंटेज दे दीजिएगा। देन क्वालिफिकेशन 2 ऐड करिएगा, जो भी किए हैं 1 ईयर डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर और IT डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी किए हैं आप लोग अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। देन चूज किस स्टेट से किए हैं, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, देन इंस्टीट्यूशन हो गया। देन यहाँ पे किस ईयर आप लोग पास आउट किए थे, देन यहाँ पे परसेंटेज दे दीजिएगा। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन डिटेल देना है आप लोग का, वेदर बंगाली फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज इन क्लास 10th और 12th, तो यहाँ पे आप लोग को येस करना है। वेदर नेपाली फर्स्ट और 12th इन 10th और 12th अगर होगा किसी का तो येस करिएगा, नहीं तो नो। जो भी अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को फिल करनी है। इनहेबिटेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, बेसिक कंप्यूटर तो यहाँ पे मैंडेटरी है, कंप्यूटर टेली नॉलेज है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर होगा तो यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना होगा आप लोग को। एक्सपीरियंस एज पर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे फिल करिएगा। देन अदर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड करिएगा। देन यहाँ से डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रोसीड टू स्टेप 4 पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ से आप लोग को फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको सैंपल भी दिया हुआ है, कितना क्लीन फोटो यहाँ पे आप लोग को अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज फोटो कलर विथ क्लियरली विजिबल फेस एंड पासवर्ड रिसेंटली आप लोग का क्लिक होना चाहिए, जो कि नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड। आप लोग का जो फोटो का बैकग्राउंड होगा वाइट बैकग्राउंड होगा। आप लोग का फोटो का साइज जो होगा 50 से 100 KB के अंदर रहना चाहिए। देन यहाँ से आप लोग को सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज आप लोग का 20 से 100 KB तक रहना चाहिए। देन यहाँ से आप लोग को थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, क्लिक टू अपलोड फोटो पे क्लिक करिएगा। इसी तरह से आप लोग क्लिक टू फोटो पे अपलोड करके यहाँ से आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस चूज फाइल करके अपलोड करना है। एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट यहाँ से आप लोग को अपलोड करनी है। तो यहाँ से हमारा फाइनली फॉर्म फिल हो गया। यहाँ से आप लोग का डिटेल दिख जाएगा। यहाँ से अब हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, देन आप लोग प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ से आप लोग का पेमेंट डिटेल दिख जाएगा, कितना पेमेंट करना है 650। देन आप लोग पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ से आप लोग का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे भी आप लोग को पेमेंट करना है उस पर क्लिक करिएगा, देन डिक्लेरेशन पे क्लिक करके पेमेंट नाउ पे आप लोग को क्लिक कर देनी है। देन यहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। यहाँ पे स्कैन करिएगा, आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। देन यहाँ से आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। ফাইনালি আমাদের ফর্ম কমপ্লিট হয়ে গেল। যদি আপনাদেরকে ভিডিও ভালো লেগেছে আপনারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন অ্যান্ড শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ।